बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। उसका लेक्चर हमारे पास 25 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारे पास टॉपिक है गैमा डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज आल्सो कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुज पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय। हमारे पास जो इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/γ ऑफ एम एक्स की पावर m-1 ई की पावर -x। जो इसकी रेंज है वो है 0 टू इन्फिनिटी। अगर इसकी रेंज 0 और इन्फिनिटी के अलावा कोई नंबर होगा उस पे इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 लेंगे। अदरवाइज यानी 0 और इन्फिनिटी के दरमियान हमारे पास जो फंक्शन होगा वो ये होगा। 0 और इन्फिनिटी के अलावा हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0। यहाँ पे गौर करें, जो m है वो हमारे पास क्या है? पैरामीटर। मैंने पहले बोला था कि पैरामीटर वो होता है जिस पे आपकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करती है। इसका मतलब जो गैमा डिस्ट्रीब्यूशन है, गैमा डिस्ट्रीब्यूशन वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन पैरामीटर m। पैरामीटर वो होता है जिस पे पूरी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करे। और x जो है ये शो करता है वेरिएबल को। जो x की रेंज है वो है 0 टू इन्फिनिटी। देखें, जो पैरामीटर m है, m की जगह पे आप n भी यूज़ कर सकते हैं, लैम्डा भी यूज़ कर सकते हैं। यानी आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है 1/γ लैम्डा x की पावर λ-1 e की पावर -x। क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल चेंजेबल है। x जगह पे आप y भी लिख सकते हैं। यानी आपके पास पैरामीटर आप n भी ले सकते हैं। वो क्या हो जाएगा? अब m की जगह पे n आ जाएगा। गैमा ऑफ n x की पावर n-1 e की पावर -x। तो अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ गैमा डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास इसका मीन होगा और इसका वेरिएंस होगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं मीन ऑफ अ गैमा डिस्ट्रीब्यूशन। मीन का फार्मूला है मीन ऑफ अ गैमा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, जिसको आप लिखते हैं -∞ टू +∞ x f ऑफ x dx। देखें, आपने जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है वो वेरिएबल आ जाएगा, साथ उसका फंक्शन। तो गैमा फंक्शन आपके पास क्या था? f ऑफ x 1/γ ऑफ m x की पावर m-1 e की पावर -x। अगर आप नोट करें तो आपने पढ़ा था कि गैमा m किसके बराबर होता है? गैमा ऑफ m बराबर होता है 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -x x की पावर। देखिए, यहाँ जो नंबर होगा उसे एक कम लिखेंगे m-1 dx। देखें, अगर गैमा से इंटीग्रेशन की तरफ आएंगे तो एक नंबर कम करेंगे, अगर इंटीग्रेशन से गैमा की तरफ जाएंगे तो नंबर एक बढ़ाकर लिखेंगे। m-1 में एक ऐड करें तो क्या आएगा? m। और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। ये हमेशा आएगा e की पावर -x। तो ऐसे भी अगर आप लिखना चाहें गैमा ऑफ m+1 तो ये आएगा 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -x की पावर m dx। देखें, ये सेम आ रहा। और इसको एक कम करके लिखें, m+1 में से कम करें m में से कम करें m-1। तो यहाँ रिप्लेस करें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। हमारे पास जो रेंज है गैमा की वो क्या थी? 0 टू इन्फिनिटी। हम लिखें 0 टू इन्फिनिटी। आपके पास लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इन्फिनिटी। चेंज कर दें x और फंक्शन की जगह पे क्या आ गया? 1/γ ऑफ m x की पावर m-1 e की पावर -x। इसको बाहर लिख लें 1/γ ऑफ m 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -x। इन दोनों को ऐड कर लें, इसकी पावर क्या? 1 +1 -1 कैंसल, x की पावर m dx। तो देख लें हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -x की पावर m dx।
मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन से गैमा की तरफ जाएंगे तो एक नंबर बढ़ा के लिखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इसको आप लिखेंगे गैमा एम प्लस वन, क्योंकि जब इंटीग्रेशन से गैमा की तरफ जाएंगे तो एक नंबर बढ़ा कर लिखते हैं। तो आगे आप देखें, आपने पढ़ा था कि गैमा ऑफ एम प्लस वन होगा तो उसको आप कम करके लिख सकते हैं। इसको एक कम करें एम इन टू गैमा एम, देखें एक कम करके लिखेंगे वही मल्टीपल आएगा उसका गैमा आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास होता है 5 तो इसको आप लिखना एक कम करें 4 इंटू गैमा 4, एक काम करें उसी नंबर से मल्टीप्लाई उसी का गैमा। इसको आप ऐसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसको कम करें 4 फिर कम करें 3 फिर कम करें 2, यहाँ पे चलेंगे वहीं पे 7 गैमा। इसका मतलब मैं इसको कम करके लिख सकता हूँ 1 ओवर गैमा ऑफ एम, इसको कम करके लिखें एम इंटू गैमा एम, गैमा एम से गैमा एम कैंसिल तो क्या आ गया एम। इसका मतलब गैमा डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो क्या आ गया एम। आप ज़बानी याद रखेंगे गैमा डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो क्या आ गया एम। तो देखें यही हमने साबित करना था। देख लें जो इसका मीन है वो किसके बराबर है, आपके पास एम के। अब हम फाइंड करेंगे इसका मीन। तो देखें मीन का फार्मूला आपके पास क्या है, मीन ऑफ गैमा डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस का फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल का स्केयर। तो अभी आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जिसको आप मीन भी बोलते हैं आप निकाल चुके हैं एम। अब मैं वैल्यू निकालूंगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर की। तो क्या फार्मूला, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्केयर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हमारे पास गैमा फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स 1 ओवर गैमा ऑफ एम एक्स की पावर एम माइनस 1 ई की पावर माइनस, और रेंज क्या थी 0 टू इन्फिनिटी। चेंज करें इसकी रेंज को, हमारे पास जो गैमा की रेंज है 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्केयर एफ ऑफ एक्स 1 ओवर गैमा ऑफ एम एक्स ए ई की पावर माइनस एक्स की पावर एम माइनस 1 डी एक्स। तो इसको कांस्टेंट बाहर ले लें, गैमा ऑफ एम 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, इन दोनों ये भी एक्स की पावर ये भी एक्स की पावर ऐड कर लें, क्या है एक्स की पावर ये 2 है, ये एक्स की पावर क्या है एम माइनस 1, तो एक्स की पावर क्या आ गई एम प्लस 1। तो लिखें एक्स की पावर एम प्लस 1 डी एक्स 1 ओवर गैमा ऑफ एम। नोट कर लें जब आप इंटीग्रेशन से गैमा की तरफ जाते हैं तो एक नंबर बढ़ा के लिए क्या है एम प्लस 1, तो क्या लिखेंगे एम प्लस 2 1 ओवर गैमा एम, इसको कम करके लिखें भी गैमा ऑफ एम प्लस 2, कम करें इसमें से एक कम करेंगे तो एम प्लस 1, फिर कम करें एम, यहाँ पे कम करें साथ ही क्या डाल देंगे गैमा। देखिए पहले मैंने एक कम किया एम प्लस 1 फिर एक कम किया एम, तो साथ ही क्या आ जाएगा गैमा ऑफ एम, यहाँ रुक जाएंगे आप एम प्लस 1 इंटू एम गैमा ऑफ एम, गैमा ऑफ एम से गैमा ऑफ एम कैंसिल। तो देखिए हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के आ गई एम इंटू एम प्लस 1, इनको आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें एम स्केयर प्लस एम, ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए हमारे पास इसका वेरिएंस आ जाएगा, वेरिएंस यहाँ पुट करें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर, ये देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर मैंने निकाली है एम स्केयर प्लस एम, दरमियान में फार्मूला क्या है माइनस, दरमियान में एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स, ये देखो क्या है एम, तो इसका क्या है स्केयर एम स्केयर, एक्टिव पॉजिटिव कैंसिल तो क्या आ गया एम। नोट करें इसका वेरिएंस भी क्या आ गया हमारे पास एम। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका वेरिएंस भी एम है और इसका मीन भी एम है। तो आप जो सबसे यहाँ अहम बात अब साबित हो गई, क्योंकि जो गैमा डिस्ट्रीब्यूशन है गैमा डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस क्या होते हैं इक्वल। गैमा डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस दोनों क्या होते हैं इक्वल। वो हमने क्या निकाले हैं एम, यानी जो मैंने इसका मीन निकाला था गैमा डिस्ट्रीब्यूशन का वो भी एम आया था, जो मैंने इसका वेरिएंस निकाला वो भी क्या था एम। तो अब आप सबको ये प्रॉपर्टी याद हो कि गैमा डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस दोनों क्या होते हैं इक्वल। अब हम इसका फाइंड करेंगे मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ गैमा डिस्ट्रीब्यूशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मूवमेंट
जनरेटिंग फंक्शन ऑफ gamma distribution अबाउट ओरिजिन। अबाउट ओरिजिन का मतलब है कि जीरो पे। क्या फार्मूला है? मूवमेंट फंक्शन अबाउट ओरिजिन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर टी एक्स। तो कैसे निकालते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू? जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें वो आएगा साथ ई की पावर टी एक्स, साथ फंक्शन आ जाएगा। और आप पढ़ रहे हैं गैमा डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी रेंज क्या थी? 0 टू इन्फिनिटी। और गैमा जो फंक्शन है वो था 1 ओवर गैमा ऑफ एम एक्स की पावर m-1 ई की पावर -x, जो उसकी रेंज है वो 0 टू इन्फिनिटी। तो लिखें हमारे पास रेंज 0 टू इन्फिनिटी है और ई की पावर टी एक्स फंक्शन क्या है? 1 ओवर गैमा एम, ये फंक्शन की वैल्यू ये वाली, और x की पावर m-1 ई की पावर -x। इस कॉन्स्ट को बाहर ले जाएं। 1 ओवर गैमा ऑफ m 0 टू इन्फिनिटी, ये भी ई की पावर टी, ये भी ई है और ये भी पावर ऐड कर लें, ई की पावर टी एक्स -x, दोनों को मैंने क्या कर दिया ऐड, x की पावर m-1 डी एक्स। तो नेक्स्ट हमारे पास 1 ओवर गैमा ऑफ m 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, माइनस और x भी कॉमन, क्या आएगा 1 माइनस टी, नेगेटिव कॉमन लेंगे, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, x की पावर m-1 डी एक्स। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट, इसको हम बराबर ले लेंगे y के ले लें 1 माइनस टी इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ वेरिएबल क्या है? x, यहाँ x और y क्या है? वेरिएबल, t क्या है? कांस्टेंट। x की वैल्यू निकाल लें y ओवर 1 माइनस टी, ये x की वैल्यू है, इसका डिफरेंशियल लें 1 माइनस टी इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई, इसको मैंने लिख लिया, इसका डिफरेंशियल लें 1 माइनस टी कांस्टेंट, x का डिफरेंशियल डी एक्स, y का डिफरेंशियल डी वाई, डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी वाई ओवर 1 माइनस टी। देखें डी एक्स की वैल्यू भी निकाली और मैंने एक्स की वैल्यू भी निकाल ली, और ये कहाँ रिप्लेस करेंगे? इस वैल्यू में। तो रिप्लेस करें, देखिए मैं थोड़ा बताता हूँ आपको, मूवमेंट फंक्शन ऑफ 0 क्या आ गया? 0 टू इन्फिनिटी, ये देखें सारा किसके इक्वल है? y के, तो क्या आ गया? ई की पावर -y, और x की वैल्यू देखिए मैंने निकाल चुका हूँ y ओवर 1 माइनस टी। नोट करें ये किसकी वैल्यू है? x की, यहाँ मैंने पुट कर दी y ओवर 1 माइनस टी, क्या पावर है? m-1, और dx की वैल्यू ये पुट करेंगे, dy की वैल्यू क्या है? dy ओवर 1 माइनस टी। देखिए मैं इसको नेक्स्ट इसको सॉल्व करता हूँ, तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू जो आ जाएगी, ये बनेगी वैल्यू हमारे पास इसकी मूवमेंट जेनेरेट फंक्शन की, मूवमेंट जेनेरेट फंक्शन अबाउट ओरिजिन 0 टू इन्फिनिटी, और हमारे पास बाहर जो वैल्यू थी वो 1 ओवर गैमा ऑफ m, तो e की पावर -y, y ओवर 1 माइनस टी की पावर m-1, और डी वाई ओवर 1 माइनस टी, ये मैंने देखें डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, एक्स की वैल्यू भी पुट कर दी। देखें एक्स की वैल्यू आपने निकाली थी, एक्स की वैल्यू आपके पास थी y ओवर 1 माइनस टी, और डी एक्स की वैल्यू थी डी वाई ओवर 1 माइनस टी, मैंने डी एक्स की भी पुट कर दी वैल्यू, और एक्स की वैल्यू भी मैंने पुट कर दी। तो ये हमारे पास आ गया 1 ओवर गैमा ऑफ m 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -y, इसको पावर लगा करें y की पावर m-1 ओवर 1 माइनस टी की पावर m-1, y की पावर को लेता लिया 1 माइनस टी की पावर को लेता, डी वाई ओवर 1 माइनस टी। देखें ये भी 1 माइनस टी है, ये भी 1 माइनस टी, इसकी पावर m-1, इसकी पावर 1, इनको ऐड करेंगे प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा गैमा ऑफ m 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -y, y की पावर m-1 डी वाई, इनको ऐड करेंगे तो 1 माइनस टी की पावर m, क्योंकि वेरिएबल क्या है? y, तो ये क्या है? t क्या है? कांस्टेंट, बाहर लिख लें 1 ओवर गैमा ऑफ m इंटू 1 माइनस टी की पावर m 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -y, y की पावर m-1 डी वाई, तो 1 ओवर गैमा ऑफ m इंटू 1 माइनस टी की पावर m। नोट कर लें ये क्या है? गैमा फंक्शन, जब आपने पढ़ा हुआ था कि गैमा ऑफ m होता है 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -y, y की पावर m-1 डी वाई, जब गैमा से इंटीग्रेशन जाएंगे तो y की पावर कम होगी, और इंटीग्रेशन गैमा की तरफ जाएंगे तो एक नंबर बढ़ा के लिखेंगे, तो देखिए इसको एक बढ़ा के लिखा है -1 को, तो क्या आ जाएगा? गैमा ऑफ m, गैमा ऑफ m से गैमा ऑफ m कैंसल, 1 ओवर 1 माइनस टी की पावर m,
हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन ऑफ गैमा डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट ओरिजिन क्या आ गया 1/1 माइनस टी की पावर m। ये सारी वैल्यू आपको ज़ुबानी याद चाहिए। मैं एक दफ़ा लेक्चर को रिवाइज कर देता हूँ। तो देखिए यही हमने फाइंड आउट किया है। आपके पास जो गैमा डिस्ट्रीब्यूशन थी या उसका PDF फंक्शन था वो था f ऑफ x आपके पास 1/γ ऑफ m x की पावर m-1 e की पावर x। जो रेंज थी वो 0 टू इन्फिनिटी थी और इसके अलावा अगर लिमिट होगी तो आपके पास आंसर क्या होगा 0। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी इसका जो मीन और वो भी आपने m निकाला था, जो इसका वेरिएंस है वो भी m था। इसका मतलब गैमा डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस क्या होते हैं सेम। और इसका जो आपने मूवमेंट जेनेटिक फंक्शन अबाउट ओरिजिन निकाला था वो अभी आपने निकाला है 1/1 माइनस टी की पावर m। अगर ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस टी की पावर -m। और जो इसमें पैरामीटर था वो क्या था m। पैरामीटर वो वैल्यू होती है जिस पे आपकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करती है डिपेंड करती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अगर इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।